श्रद्धा वालकर, ये नाम आपको जरूर याद होगा। ये वही लड़की है जिसे उसके प्रेमी आफताब ने मौत के घाट उतारने के बाद टुकड़ों में काट दिया था। ये वही श्रद्धा वालकर है जिसे उसके प्रेमी ने मौत की नींद सुला दिया था और लाश के टुकड़ों को कई दिनों तक फ्रिज में बंद रखा था। वैसे इस केस में मुकदमे को शुरू हुए करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी भी एक पिता को इंतजार था उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने का। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो पिता हर रोज दुआ करता था, लेकिन अब एक पिता की आखिरी तमन्ना अधूरी रह गई। आखिरी तमन्ना इसलिए क्योंकि खबर आई है कि श्रद्धा के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो चलिए आपको सुनाते हैं श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर की मौत से पहले वाला उनका आखिरी इंटरव्यू। ऐसे है कि ये पिछले जनवरी 2023 को केस शुरू हो गया ट्रायल में, तो अब तक तकरीबन कंप्लीट होने को आए हैं। अभी शायद टोटल 212 विटनेसेस है, उसमें से लगभग 165 विटनेसेस कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी अभी जो भी है वो सारे इन्वेस्टिगेशन टीम बस वही बचे हैं, तो उनका अभी ट्रायल होना बाकी है। तो मुझे लगता है अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला हो सकता है। सर, आज भी हियरिंग थी, आप खुद को पेश हुए थे, हियरिंग सुन रहे थे ऑनलाइन के माध्यम से। आज क्या हुआ हियरिंग में? आज भी वो डेट जो थी उन्होंने हियरिंग पे कुछ नहीं फैसला दिया। वो बोले कि अगली डेट 6 तारीख की लगाई है, तो शायद 6 तारीख को मुझे अभी फरवरी की सारी डेट्स मिलेंगी। सर, आपकी भी गवाही हो चुकी है, आपने अपनी गवाही में क्या कहा था कोर्ट में? मैंने जो भी एक्यूज ने जो भी डिक्लेयर किए थे मेरे सामने, जैसे कि हत्या कब की, कहाँ की और कैसे कैसे उन्होंने सारा प्लान किया था, वो सारा मैंने उसमें बयान दिया है। तो मुझे लगता है कि उसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। सर, श्रद्धा के अंतिम संस्कार के लिए क्या आपने मांग की थी और क्या उसका अब स्टेटस है? मैंने 2 बार इसके लिए मांग की है कोर्ट के सामने, तो तभी डिफेंस काउंसिल ने यही कहा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, तो हम जब तक इसका ट्रायल फैसला नहीं हो सकता है तब तक हमें रखना पड़ेगा। तो यही मुझे कोर्ट से कहा गया कि आपको तो रुकना ही पड़ेगा। तो अभी भी करीबन 2.5 साल हो गए, तो मैंने अब तक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया मेरी बेटी का। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जल्द से जल्द उसका न्याय मिले और मैं उसका अंतिम संस्कार कर लूँ। सर, जो बॉडी पार्ट्स थे क्या वो कहाँ रखे हैं? क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या आप वहाँ गए कभी इन 2 सालों में? नहीं, जहाँ रखे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोर्ट में जब उसकी गवाही, जो भी विटनेसेस है उनकी गवाही के तौर पे उसको पेश किया जाता है, तभी मैं देखता हूँ। तो मुझे लगता है ये अभी जेल कस्टडी में ही होगा, जो भी बॉडी पार्ट्स है वो। सर, कोलकाता का केस एक हमने देखा, उसका फैसला इतनी जल्द आ जाता है, लेकिन इस मामले को लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है देरी हो रही है, और क्या आप मानते हैं कि देरी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल ये इसमें देरी हो चुकी है, क्योंकि जब से ये केस चल रहा है मैंने यही मांग की थी कि उसका फास्ट ट्रैक और वो भी टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक हो जाए केस, और उसका जल्द से जल्द फैसला हो जाए। लेकिन ये केस के बाद भी, जैसे कि कलकत्ता में जो डॉक्टर की कोई केसी मेडिकल कॉलेज में जो हत्या हुई थी, तब उसको जो आरोपी था उसको भी अभी 6 महीने के अंदर उसको न्याय मिल गया। तो ये केस 2.5 साल से अभी उसको न्याय नहीं दे पा रहे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं देरी हो रही है। सर, अब और कितने गवाहों की गवाही अभी तक बाकी है और कितने गवाहों की स्टेटमेंट या गवाही अब तक हो चुकी है?
लगभग यही है कि 165 के करीब करीब गवाही हो चुकी है और मेरे ख्याल से अभी जो भी बचे हैं 40-45 उसमें से कुछ एफिडेविट पे आ जाएंगे और जो भी बचे हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके ट्रायल होनी बाकी है अभी। सर एक सवाल ये भी है कि क्या लगता है आपको, आपने कहा कि 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, कोलकाता मामले में पहले फैसला आ गया, क्या लगता है इस केस में कब तक फैसला आने की उम्मीद आपको लगती है? अभी मुझे लगता है कि ये जैसे जज मैम ने कहा कि अगले मार्च में इसकी डे टू डे हियरिंग हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। ये अभी वैसे 2 साल के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि डे टू डे हियरिंग होनी है, तो ये तो 1.5 साल पहले ही होना चाहिए था। जो फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट का मतलब ये है कि इसको डे टू डे हियरिंग पे जाना चाहिए। वैसे ये हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था कि इसको फास्ट ट्रैक पे ही चलाया जाए। तो अभी 2 साल के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसको डे टू डे हियरिंग कराई जाए। तो अभी मार्च में जब इसकी डे टू डे हियरिंग होगी उसके बाद शायद मार्च एंडिंग तक मुझे लगता है कि फैसला होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, मुंबई से दिल्ली अब तक कितनी बार आप जा चुके हैं सुनवाई के लिए और कैसे ये सब मैनेज करते हैं? हर बार तो मुझे नहीं जाना पड़ता है। जैसे कि मेरा जब ये ट्रायल पे जब मुझे बुलाया गया या मेरे बेटे को बुलाया गया तब करीब 1.5 महीने तक मुझे कोर्ट के तरफ से ही बुलाया जाता था और उसका आने जाने का खर्चा भी मुझे सरकार की तरफ से मिलता था। अभी लेकिन मुझे तो हर बार उसका केस का स्टेटस लेने के लिए जाना ही पड़ता है। तो अभी लगभग 35 से 40 बार तो मैं जा चुका हूँ वहाँ पे और उसका सारा मतलब जो भी एक्सपेंसेस होता है वो मुझे ही करना पड़ता है। वहाँ पे जाके रहने का, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। तो मुझे अभी वैसे मतलब मेरे बेटे को भी लेके जाना पड़ता है हमेशा। तो पता नहीं अभी ये और कितने महीने और जाना पड़ेगा और सारा ये मैं अभी ये मुझे मुश्किल हो रहा है कि कैसे कह पाऊँ मैं कि मैं हमेशा मीडिया को भी मैं ये कहता था कि इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। सरकार ने भी, दोनों तरफ से, दिल्ली सरकार ने भी और महाराष्ट्र सरकार ने भी, तो ये अभी तक किसी ने भी नहीं इसके बारे में सोचा और मुझे कुछ मदद की है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ दोनों सरकारों को कि इसके बारे में सोच के मुझे कुछ इसके जल्द से जल्द मदद हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।